ओम श्री परमात्मने नमः। वापस से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के ऊपर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से परे है वो आत्मा है। यानी आपका शरीर आपकी इंद्रियों के वश में है, आपकी इंद्रियां आपके मन के वश में है, आपका मन आपके बुद्धि के वश में है, और जो बुद्धि से परे हैं वो आत्मा है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति की इंद्रियां जब शिथिल हो जाती है, जब निष्क्रिय हो जाती है, तब उसमें अध्यात्म का उदय होता है। अध्यात्म भी एक तरह की भूख है, लेकिन उसका उदय 90% या उससे ज़्यादा लोगों में तब होता है जब उसे ये लगता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने इस इंद्रियों के सुख के पीछे भागा मैं, और लगता है कुछ मिला नहीं। ज़रूर कुछ ये लोग अध्यात्म में कुछ ऐसा होगा कि जो मुझे नहीं मिल रहा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इंद्रियों के दमन से हमें कुछ मिलेगा। वास्तव में किसी भी चीज़ के ऊपर दमन करना, किसी के भी ऊपर दमन करना, यानी उसको अपना शत्रु बनाना। समझिए, आप अपने मित्र को कुछ समझा सकते हैं, लेकिन आप अपने शत्रु को कुछ भी नहीं समझा सकते। किसी एक बात पर आप अपने मित्र को कुछ कह सकते हैं, उसको उस पर राज़ी कर सकते हैं, उसको आमादा कर सकते हैं, लेकिन आप शत्रु को नहीं कर सकते, उसका कोई उपाय नहीं है। तो कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो मोक्ष, ये जो योग है, ये उसी यथाशक्ति आहार विहार, यथाशक्ति सोने वाले का, यथाशक्ति खाने वाले का, यानी सब में मध्यम मार्ग। और इस्लाम में उसे कहा गया दीने वुस्ता, यानी एक मध्यम मार्गी रिलीजन, ऐसा कहा गया है। वास्तव में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा गया है। ठीक इसी तरह यदि आप भगवान महावीर की बातें सुने तो कहा जाता है कि महावीर जब एक रात को अपने एक साइड सोते थे तो पूरी रात उसी साइड पे सोते थे, ताकि उनको ये चिंता थी कि मेरे पलटने से किसी बेजुबान जीव की हत्या ना हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, ये महावीर की चेतना से निकली हुई आवाज़ थी। ध्यान रखिएगा, महावीर ने जो किया वो महावीर की चेतना से निकली हुई आवाज़ थी। और जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है या मेरा नॉलेज है, इस समग्र भारत में सिर्फ 2 लोगों को वीर कहा गया है। समग्र भारत में सिर्फ 2 लोगों को वीर कहा गया है, एक महावीर और एक वीर विक्रमादित्य। और ठीक उसी तरह मैं ये कहता चलूँ कि जितने भी अवतार इस धरती पर प्रकट हुए, उसमें से सिर्फ एक ही अवतार पूर्ण है, जिसको पूर्ण अवतार कहा गया है, और वो है कृष्ण। श्री राम, प्रभु श्री राम के जीवन को आप चरित्र कह सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन को अगर कहना है तो सिर्फ कहना पड़ेगा लीला। श्री कृष्ण के जीवन को आप चरित्र नहीं कह सकते। कुछ भी छोड़ा नहीं है उन्होंने कहा कि इस जीवन में कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो साक्षी भाव की। हमारी बात पे वापस आते हैं तो कहा जाता है कि महावीर रात को जब सोते थे तो अपने एक साइड पे सोते थे, दूसरी साइड पे पलटते भी नहीं थे, क्योंकि उनको ये डर था कि चींटी भी नहीं बननी चाहिए। अब ये उनकी चेतना की आवाज़ थी। हम क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं। जो भी युग पुरुष इस दुनिया पर जन्म लेते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि मनुष्य को आत्मवान बनाना। और वो कभी नहीं चाहते कि मेरी कॉपी कोई करे, ये कभी नहीं चाहते। याद रखिएगा, हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि उन्होंने जो किया वही हम करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। किसी की चेतना की आवाज़ को अपनी मान लेना और फिर उसी राह पे चल पड़ना, ये ठीक नहीं है। अगर ये सही है तो फिर महावीर किसकी राह पर चले, तो फिर ये कृष्ण किसकी राह पर चले, जीसस क्राइस्ट किसकी राह पर चले, भगवान बुद्ध किसकी राह पर चले, गुरु नानक किसकी राह पर चले। सबने अपनी अपनी राह खुद बनाई, इसलिए आपको भी अपनी राह खुद बनानी है। समझने का प्रयत्न करिएगा। जेरोक्स कॉपी होती है, ओरिजिनल होती है। किसी का अंधा अनुकरण करने का मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ना ये महावीर ने कहा है, ना ये बुद्ध ने कहा है, ना किसी और ने कहा है। होता ये है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति कठोर तपश्चर्या करता है, नंगे पैर चलता है, 10-15 दिन पानी के ऊपर रहता है, 1 से 100
सवाल उनको अगर पूछे तो उल्टे क्रम में जवाब भी देता है। ये सारे काम हम नहीं कर सकते। उससे दो चीज़ें होती है, एक तो हमें गिल्टी घृणा की फीलिंग हमारे खुद के लिए होती है कि मैं भी ये नहीं कर सकता। दूसरा ये होता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें आनंद भी नहीं मिलता, क्योंकि हम वो नहीं कर पाते जो कोई और कर पाता है। ये शरीर जो है एक यंत्र के समान है, और श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये क्रमशः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा से कंट्रोल होता है। आप अपने शरीर को, इंद्रियों को और मन को समझा कर ये जो सारे काम हैं, मन, वो कहते हैं गुजराती में मन माकड़ूज है, मन बंदर की तरह है, वो उछलता रहता है, लेकिन उसको दुश्मन ना बनाकर, उसको दोस्त बनाकर ये सारे काम भी कर सकते हैं। आपने भारतवर्ष में कई गणितज्ञ देखे होंगे जिन्होंने कभी भगवे वस्त्र धारण नहीं किए, जिन्होंने कभी उपवास नहीं किया, जिन्होंने कभी नंगे पैर कहीं पदयात्रा नहीं की, लेकिन फिर भी वो सारे काम कर सकते हैं। हमें ये करना है कि हमें बीच का मार्ग लेना है, हमें अपनी इंद्रियों को दमन ना करके मित्र बना के उससे काम लेना है। यदि आप हिंदू शास्त्रों को पढ़े, वेद, पुराण, उपनिषद, तो ना अपनी इंद्रियों का दमन किए, इंद्रियों को मित्र बनाकर कई ऐसे महापुरुष हुए जो अपने जीते जी इस शरीर से निकलकर वापस कुछ समय बाद वापस से उस शरीर के अंदर, उस शरीर को फिर से धारण कर लिया या उस शरीर के अंदर फिर से पहुंच गए। ये सब उन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन करके नहीं, अपनी इंद्रियों को जान के, अपने शरीर से ऊपर अपने आत्मा को जानकर और उस दिशा में कदम बढ़ाकर उन्होंने इस अध्यात्म को समझ कर पाया है, ना कि अपनी इंद्रियों को या अपने मन को या शत्रु बनाकर। तो ज़रूरत है कि बुद्ध के मार्ग कोई भी हो, आपको यदि ज्ञान मार्ग पसंद हो या आपको भक्ति मार्ग पसंद हो, लेकिन वो एक टॉर्च लाइट की तरह है कि जो आपको सिर्फ दिशा दिखा सकती है। उस दिशा के ऊपर चलना आपको है, ना कृष्ण की कॉपी करो, ना बुद्ध की, ना महावीर की, ना किसी और की। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यथाशक्ति आहार विहार करने वालों का ये योग सिद्ध होता है। तो आप भी और मैं भी, हमारे लिए भी एक लेसन है कि जैसे कहा कि शरीर से परे मन, इंद्रियां हैं, इंद्रियां से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, जो बुद्धि से परे है वो आत्मा है। तो यदि हम अपने जीवन काल के दौरान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों के वश में रहकर जितने काम करते हैं वो करते हैं, इसीलिए हम लोग जीवन मृत्यु के चक्कर में उलझे रहते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अगर कृष्ण का ध्येय सिद्ध करना है, अगर महावीर का ध्येय सिद्ध करना है, अगर हमें आत्मवान बनना है, तो हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे जिस दिशा में किसी के मार्गदर्शन के बगैर बुद्ध ने, महावीर ने और कृष्ण ने कदम बढ़ाए। आप सब महावीर को जानते हैं, आप सब बुद्ध को जानते हैं, लेकिन जब महावीर महावीर नहीं बने, जब बुद्ध बुद्ध नहीं बने, तब जो पहले कदम उन्होंने बढ़ाए थे वो कठिनाई को आप नहीं देखते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियां से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा, इस चीज़ को समझे, अपने आप को टटोले और खुद को पहचाने। साथ में बने रहिएगा तो आगे और जानेंगे।